नमस्कार, असम के एक्टिविटी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने कक्षा 12 की जो अनिवार्य संस्कृत है, जो हिंदी विषय के साथ लगी हुई है, नीति सौरभम नामक पाठ से संस्कृत प्रबोधिनी का जो पाठ है उससे हमने 2 श्लोक पढ़े थे और आज उससे आगे देखेंगे। 2 श्लोक हमने पढ़ दिए थे, आज तीसरा श्लोक पढ़ेंगे हम। लिखा यहाँ पे, विपति धैर्यं थाव्युदये क्षमः सदसि वाकुपटुतः युधि विक्रमः यस्य सिचाभिरुचिर्व्यसनं श्रुतव प्रकृति सिद्धमिदं हि महात्मनाम्। तो अर्थ जानेंगे इसका। लिखा है विपति धैर्यम, अर्थात विपत्ति में धैर्य धारण करने की क्षमता होनी चाहिए। अभ्युदये क्षमा, उदय में, उन्नति में क्षमा का भाव होना चाहिए। सदसि वाकुपटुतः, सदस्य माने तो सभा में, सभा में वाकुपटुता अर्थात बोलने की चतुराई, वाकुपटुता होनी चाहिए। युधि विक्रमः, और युद्ध में विक्रम माने होता पराक्रम, युद्ध में पराक्रम दिखाने वाला होना चाहिए। यस्य सिचाभिरुचिर, और यश में रुचि रखने वाला। यस्य सिचाभिरुचिर व्यसनम श्रुतव, और श्रुतव कहते हैं वेद पुराणों को, वेद मंत्रों को या शास्त्रों को सुनने में और विश्वास और उनमें उनके प्रति आसक्ति रखने वाला होना चाहिए। तो वही व्यक्ति वास्तविक रूप से प्रकृति सिद्धमिदम, यानी वही व्यक्ति वास्तविक रूप से ही महात्मा नाम, वही व्यक्ति वास्तविक रूप से महान माना जाता है या महात्मा माना जाता है। जो विपत्ति में धैर्य, उदय में क्षमा, सदस्य वाकुपटुता सभा में बोलने की चतुराई रखता हो, युद्ध में पराक्रम दिखाने वाला हो, और यश को चाहने वाला हो, यश में रुचि रखने वाला हो। श्रुताओ अर्थात जो वेद मंत्र है उनको सुनने में या उनके प्रति आसक्ति रखने वाला हो, वास्तव रूप से वही क्या होता है, महान माना जाता है, महात्मा माना जाता है। श्लोक नंबर 4, प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन नीचै प्रारभ्यो विघ्न विहिता विरमति मध्यः विघ्नः पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमानः प्रारभ्यो च उत्तम जना न परित्यज्यन्ति। यहाँ पर इस श्लोक में 3 प्रकार की सोच रखने वाले व्यक्तियों के बारे में बताया गया है कि संसार में 3 प्रकार की सोच रखने वाले व्यक्ति पाए जाते हैं। एक अधम सोच वाला नीचे, एक मध्यम सोच वाला और एक उत्तम सोच वाला व्यक्ति होता है। यानी अधम, मध्यम और उत्तम 3 प्रकार के सोच रखने वाले इंसान देखने को मिलते हैं। अब इनके साथ क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है ये श्लोक में बताया गया है। लिखा है प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन नीचा, अर्थात प्रारभ्यते यानी प्रारंभ ही, न खलु नहीं करता है, विघ्न भयेन नीचो विघ्नों के भय से, नीचे माने निम्न सोच वाला व्यक्ति किसी कार्य को विघ्नों के डर से प्रारंभ ही नहीं करता है। प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन नीचा। और मध्यम सोच वाला क्या करता है, प्रारभ्यो विघ्न विहिता विरमति मध्या, प्रारंभ तो कर देता है लेकिन विघ्न विहिता, जैसे विघ्न आते हैं, समस्याएं आती हैं, विरमति यानी विराम कर देता है, छोड़ देता है, मध्य में ही छोड़ देता है। कौन? मध्य सोच रखने वाला। तो जो मध्यम सोचने वाला व्यक्ति है वो कार्य को तो शुरू कर देता है, लेकिन जैसे ही विघ्न रास्ते में आते हैं या उस कार्य में विघ्न आते हैं तो विरमति छोड़ देता है, विराम कर देता है, बीच में ही मध्य सोचने वाला व्यक्ति। और उत्तम सोच वाला क्या करता है, विघ्ने पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमाने,
अर्थात विघ्नों के बार बार प्रहार होने पर भी, विघ्ने पुनः पुनरपि, अर्थात विघ्नों के बार बार प्रतिहन्यमाने यानी प्रहार होने से या विघ्नों के बार बार आने से प्रारभ्यो च उत्तम जना न परित्यजन्ति, प्रारंभ किए हुए कार्य को उत्तम जना, उत्तम सोच वाला व्यक्ति न परित्यजन्ति अर्थात नहीं छोड़ता है। अर्थात विघ्नों के बार बार प्रतिहार होने पर भी उत्तम सोचने वाला व्यक्ति कार्य को अधूरा नहीं छोड़ता है, अर्थात उस कार्य को पूरा ही करता है। ठीक है, तो लिखा गया है कि वे तीन प्रकार के सोच वाले व्यक्ति हैं और निम्न सोच वाला कार्य को क्या नहीं करता, विघ्नों के डर से शुरू ही नहीं करता है, और मध्यम सोच वाला कार्य तो शुरू कर देता है लेकिन विघ्न आने पर उसको बीच में ही छोड़ देता है, और उत्तम सोच वाला व्यक्ति विघ्नों के बार बार प्रतिहार होने पर भी प्रारंभ किए हुए कार्य को नहीं छोड़ता, अर्थात उसको पूरा ही करता है, चाहे कितनी भी बाधाएं क्यों ना आए। 5वां श्लोक है, रे रे चातक सावधान मनसा मित्रः क्षणं श्रूयताम् अम्बोदा बहवो वसन्ति गगने सर्वे अपि नेतादृशः केचित् वृष्टा वियाद्रियन्ति वसुधां ग्रजन्ति केचिद् वृथा यम यम पश्यसि तस्य तस्य प्लुतो मा बृहदीनं वचः। अब इस श्लोक में चातक पक्षी को संबोधित किया गया है। चातक पक्षी की विशेषता है कि वह धरती पे पानी नहीं पीता है, जब बारिश होती है तो उसी बारिश की बूंदों को वो आसमान से ही जो है कि जब पानी बरसता है तो आसमान से ही जो है कि मुंह ऊपर करके उस पानी को पीता है, ग्रहण करता है। धरती पे पानी नहीं पीता है, इसलिए वो बहुत प्यासा रहता है। जब भी आसमान में बादल को देखता है तो बादलों से पानी की गुहार करता है, बादलों से पानी मांगने का प्रयास करता है। तो उसी चातक पक्षी के लिए कहा गया है कि हे मित्र चातक, यहाँ पे संबोधन चिन्ह है, हे मित्र, रे रे चातक, हे चातक, सावधान मनसा, सावधान होकर के क्षण भर के लिए मेरी बातों को सूर्यताम, क्षणम सूर्यताम, क्षण भर के लिए सावधान ध्यानपूर्वक मेरी बातों को सुन ले ए मित्र। अम्बोदा बहवो वसंति गगने, अम्बोदा होते हैं बादल के लिए बोलते हैं, बादल का पर्यायवाची है। अम्बोदा बहवो बसंती अर्थात बादल, बहवो माने बहुत सारे, बसंती गगने यानी गगन माने आसमान, आसमान में बहुत सारे बादल दिखाई देते हैं या होते हैं। सर्वे अपि नेता दृश्य, सभी एक समान नहीं होते हैं, बहुत सारे बादल हैं लेकिन सभी बादल एक समान नहीं है। केचित वृष्टा भी आद्रियंती, केचित माने कोई बादल या कोई बादल ही, वृष्टि भी, वृष्टि माने तो बरसना, कोई बादल ही बरसता है। और आद्रियंती वसुधाम, और वसुधाम माने पृथ्वी, और बरस करके इस पृथ्वी को क्या करते हैं, आर्द्रता पहुंचाते हैं, नमी पहुंचाते हैं। लेकिन ग्रजंती केचित वृथा, और कई बादल वृथा माने होता है झूठ या बिना बात के गरजते रहते हैं लेकिन बरसते नहीं है। ग्रजंती केचित वृथा, कोई बादल सिर्फ गरजते हैं और बरसते नहीं है। इसलिए हे मित्र, यम यम पश्यसि अर्थात जिस जिसको आप देख रहे हो, यम यम पश्यसि मतलब जिस जिसको आप देख रहे हो, तस्य तस्य उससे, प्लुतो माम बृहदीन वाचो, उस बादल से ही या उस बादल के ही समक्ष तुम इस प्रकार से दीन याचना या दीनहीन भावना से, दीनहीन वाणी से पानी की मांग मत करो। तस्य तस्य प्लुतो यानी उसी के सामने, बृहदीनम वाचो अर्थात उसी के सामने दीनता पूर्वक वाणी में पानी की याचना मत करो। अर्थात सभी बादल एक समान नहीं होते हैं, सभी बरसने वाले नहीं होते हैं, कोई बादल ही बरसते हैं। इसलिए जिस जिस बादल को तुम देख रहे हो उससे पानी की मांग मत करो, पानी की याचना उससे मत करो, उससे पानी बरसने के लिए, बारिश करने के लिए मत बोलो, क्योंकि सभी एक समान नहीं होते हैं। तो इस श्लोक से यह कहना चाह रहे हैं कि संसार में सभी व्यक्ति एक समान नहीं होते हैं। कोई दयालु होता है तो कोई दयालु प्रवृत्ति का नहीं होता है, सभी एक समान नहीं होता है। इसलिए आप जिस जिस बादल को देख रहे हैं सबसे पानी की याचना मत करो। तो इस प्रकार से हमारे ये श्लोक कंप्लीट हुए। अगर इसके क्वेश्चन आंसर भी आपको चाहिए तो कमेंट
कमेंट करके आप बता सकते हैं। और भी वीडियो आपको चाहिए कक्षा 12 से तो आप बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें। बोर्ड परीक्षा की भी हम इस पर तैयारी करने वाले हैं, टोटल हिंदी विषय की, तो उसके लिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।